गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का। शुरू करते हैं आज आपकी क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे भारत की मेन जो क्रॉप्स हैं और जो सॉइल टाइप्स हैं उनकी क्या फीचर्स हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। वेलकम एवरीवन। कृष्णा बिल्कुल है, क्लास होगी। आज मैं इतना लेट तो नहीं हुई कि कंफ्यूज हो गए कि क्लास है कि नहीं है। चलिए स्टार्ट करें। गुड इवनिंग एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रबी क्रॉप इन इंडिया? निम्नलिखित में कौन सी भारत में रबी फसल नहीं है? देखो, भारत में 3 तरह की फसलें होती है। ये 3 तरह की फसलें कौन सी होती है? रबी, खरीफ और जैद। ये 3 तरह की क्रॉप्स होती है। रबी क्रॉप्स जो सितंबर अक्टूबर में जिनका सोइंग होता है, जिनको बीज बोया जाता है, और हार्वेस्टिंग होती है अप्रैल से लेके जून तक का। खरीफ क्रॉप जो होती है जो मॉनसून के साथ जिनको बीज बोया जाता है और उनकी हार्वेस्टिंग हो जाती है अक्टूबर नवंबर के बीच में, उनकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। इन दोनों के बीच में जो टाइम होता है, इन दोनों के बीच का जो टाइम होता है अप्रैल से लेके मॉनसून के बीच में, मतलब जुलाई तक का जो टाइम होता है उसके बीच में ये जायद क्रॉप्स बोई जाती है। ये 3 तरह की क्रॉप्स होती है। रबी क्रॉप्स मतलब सर्दी वाली जो क्रॉप्स है, खरीफ क्रॉप जो गर्मी वाली क्रॉप्स है, उसके बीच की जो क्रॉप्स है जैद क्रॉप्स। इसमें जनरली वाटरमेलन, कुकुम्बर, ककड़ी, ये खीरा, ये सारी क्रॉप्स होती है। तो इसमें कौन सी होगी? देखो, गेहूं क्या हो गई? खरीफ क्रॉप। रबी क्रॉप। बार्ली भी रबी क्रॉप है, जूट भी। अब इसमें कौन सी नहीं है? वो है रैपसीड्स या मस्टर्ड सीड्स। रैपसीड भी मस्टर्ड सीड जैसा ही होता है, सरसों जैसा ही होता है, तोरी या तोरैया बोला जाता है बहुत जगह उनको, उसको। ये कौन सी ये है? ये रबी क्रॉप। तो इनमें से कौन सी भारत की रबी क्रॉप फसल नहीं है? नहीं है तो वो रैपसीड होगा। रैपसीड तो है, जूट नहीं होगा। कंफ्यूज। जूट रबी क्रॉप्स नहीं है ना। हाँ, ये भी रबी क्रॉप है तो जूट नहीं होगी। जूट हमारी क्या है? जूट खरीफ क्रॉप है। कौन सा स्टेट है लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग? वेस्ट बंगाल लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है किसका? जूट। तो आंसर क्या होगा? जूट। नेक्स्ट, विच स्टेट प्रोड्यूसेस द मैक्सिमम पल्सेस इंडिया? भारत में सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा दालें कहां पर उगाई जाती है भारत में? देखो, इंडिया जो पल्सेस का है वो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। सबसे ज्यादा कंज्यूम भी यहीं पर होती है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और लार्जेस्ट कंज्यूमर दोनों इंडिया है। और इंडिया में सबसे ज्यादा कहां पर उगाई जाती है? मध्य प्रदेश। पूरी इंडिया में, पूरी दुनिया में भी। और सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है मध्य प्रदेश है जो भारत में। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और लार्जेस्ट कंज्यूमर है। दालों का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? ये लेग्यूमिनस क्रॉप्स है। लेग्यूमिनस क्रॉप्स है जिसकी वजह से जो क्या करता है, इनमें जो बैक्टीरियाज होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है कि सॉइल में ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। इसलिए इनको अल्टरनेट क्रॉप्स के रूप में भी उगाया जाता है दालों को। तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? मध्य प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज कल्टिवेटेड इन द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया? निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? सबसे ज्यादा हमारी स्टेपल डाइट क्या है? वो भी राइस है। और सबसे ज्यादा जो फसल उगाई जाती है वो भी कौन सी है? राइस है। कौन सी उगाई जाती है? राइस। और राइस चाइना के बाद इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसके बाद? आफ्टर चाइना। चाइना फर्स्ट नंबर पे है राइस प्रोडक्शन में और इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और भारत में कौन सा स्टेट है जहां सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है राइस का। राइस कौन सी क्रॉप है? राइस खरीफ क्रॉप है। राइस खरीफ क्रॉप है। देखो, हर जगह साल में एक बार खरीफ क्रॉप राइस उगाई जाती है, लेकिन वेस्ट बंगाल, असम और उड़ीसा यहां पर एक साल में 3 क्रॉप्स ली जाती है किसकी? राइस की। तो ये 3 स्टेट वेस्ट बंगाल, असम एंड उड़ीसा, यहाँ पे साल में 3 क्रॉप उगाई जाती है किसकी? राइस की। बाकी ये खरीफ क्रॉप है। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, चाइना फर्स्ट है और सबसे ज्यादा जो उगाया जाता है वो है राइस। सबसे ज्यादा उगाया जाता है। वीट नहीं कृष्णा, वीट नहीं है, सबसे लार्जेस्ट तो वही है। आंसर होगा राइस। नेक्स्ट,
विच आर द फर्स्ट 3 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ व्हीट इन इंडिया? भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक कौन से हैं? सबसे बड़ा उत्पादक गेहूं का कौन सा है? यूपी। यूपी भारत में सबसे बड़ा उत्पादक है किसका? गेहूं का। और यूपी के बाद कौन है? पंजाब, हरियाणा। हरियाणा एंड पंजाब। ओके, हरियाणा है, पंजाब, तो तीनों हम ढूंढेंगे, हरियाणा, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश। आंसर क्या होगा? सी। राइस के बाद जो सबसे ज्यादा उगाया जाता है भारत में वो व्हीट है। ओके, स्टेपल सबसे पहला जो अन्न है वो है राइस, और दूसरा जो उगाया जाता है वो है व्हीट। और सबसे बड़े स्टेट है हरियाणा, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश। आंसर सी। नेक्स्ट, इन विच केस हैज द ग्रीन रेवोल्यूशन बीन मोस्ट सक्सेसफुल इन इंडिया? भारत में हरित क्रांति के मामले में सर्वाधिक सफल रही है। किन फसलों के मामले में हरित क्रांति या सबसे ज्यादा सफल रही है? गेहूं व चावल, ज्वार, तिलहन और ऑयल्स, ज्वार एंड ऑयल सीड्स, गेहूं व आलू, चाय एंड कॉफी। किसके मामले में सबसे ज्यादा रही है? सबसे ज्यादा वैसे रही है व्हीट। अब व्हीट के साथ हम अगर दूसरी फसल की बात करें जहां पर सबसे ज्यादा सक्सेस रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन में, वो है राइस। राइस एंड व्हीट, गेहूं और चावल, इसमें सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहा है कौन सा? हरित क्रांति। सबसे पहले तो अगर एक क्रॉप की बात करें तो वो व्हीट है। अगर एक के साथ दूसरी क्रॉप भी पूछा जाए तो वो क्या होगा? व्हीट एंड राइस। आंसर होगा ए। Who is considered as the father of green revolution in India? देखो यहां 2 क्वेश्चन बनते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एंड फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। 2 क्वेश्चन बन रहे। अब फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बात करें तो वो कौन है? वो है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। ओके, ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है। पूरी दुनिया में बात करें, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। इनको फादर ऑफ एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ एग्रीकल्चर कहा जाता है। और अगर इंडिया में बात करें तो आपको सबको पता है वो है एमएस स्वामीनाथन। अगर आपका इंडिया नहीं दिया होगा तो आंसर होगा अर्नेस्ट बोरलॉग, अगर इंडिया दिया हुआ होगा तो एमएस स्वामीनाथन। सबको पता है बी। नेक्स्ट, इन विच रिवर वैली एरिया इज द जूट कल्टिवेटेड ऑन लार्ज स्केल इन इंडिया? भारत में वृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी के क्षेत्र में की जाती है? आप किस नदी घाटी के क्षेत्र में की जाती है, मतलब वो रिवर वैली एरिया कौन सा है जिस एरिया में सबसे ज्यादा जूट प्रोड्यूस किया जाता है? देखो आपको सबको पता है जूट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है कहां पर? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल इंडिया जूट प्रोडक्शन में इंडिया पहले सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था, अभी इंडिया लार्जेस्ट फर्स्ट है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसके मामले में? जूट। और सबसे जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट भी कौन सा है? वेस्ट बंगाल सबसे बड़ा स्टेट है जहां पर जूट प्रोड्यूस होता है। जूट में 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। सेकंड कौन है? इंडिया के बाद सेकंड नंबर पे है बांग्लादेश। सेकंड नंबर पे कौन सा है? बांग्लादेश। और बाद में यही हुआ था कि जब पार्टीशन हुआ तो उसके बाद जो ईस्ट बंगाल बना, उस समय तो ईस्ट पाकिस्तान बना था, तो बहुत सारी हमारा जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है वो बांग्लादेश चला गया था। और पहले बांग्लादेश 1st लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था, पर अभी इंडिया है 1st लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन किसमें? जूट में, और बांग्लादेश सेकंड है। तो कौन सी रिवर वैली है? हुगली नहीं है, यही बात है। रिवर वैली कौन सी है? हुगली नहीं कहेंगे उसको। रिवर वैली एरिया किसका है? ये गंगेज है, गंगा रिवर वैली एरिया कहेंगे। ओके, हो गए। गंगा डेल्टा, इसको गंगा डेल्टा एरिया भी कह सकते हैं। गंगा डेल्टा, हुगली नहीं होगी वो रिवर वैली एरिया। इसीलिए क्वेश्चन मैंने बहुत देर तक आंसर नहीं बताया था। हुगली नहीं है, उसको गंगा रिवर वैली एरिया कहेंगे, गंगा डेल्टा एरिया कहेंगे। और जो पहली मिल स्टार्ट हुई थी, जूट मिल, कब स्टैब्लिश हुई थी? फर्स्ट जूट मिल इंडिया में 1955 में। कहां पर? रिसिरा में। कहां पर? कलकत्ता के पास। पहली जूट मिल इंडिया में 1955 में रिसिरा में, कलकत्ता के पास स्टैब्लिश हुई थी। ओके, एंड आंसर हमारा होगा गैंगेज। वेयर इज द बेस्ट ट्री ग्रोन इन इंडिया? भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ की पैदा होती है? देखो इस आंसर में थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि नीलगिरी भी फेमस है और दार्जिलिंग भी फेमस है, और उसके बाद जोराट भी होता है इसके लिए, पर आंसर हमारे बेस्ट टाइप ऑफ टी जो है वो दार्जिलिंग में होती है। ओके, कहाँ पर? वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग में होती है। और दार्जिलिंग की जो टी है, दार्जिलिंग टी पहला जीआई इंडेक्स मिला था इसको। इंडिया में पहली बार जब जीआई इंडेक्स दिया गया था तो वो किसको दिया गया था? दार्जिलिंग टी को दिया गया था जीआई इंडेक्स। ओके, दार्जिलिंग टी वाज द फर्स्ट टू गेट द जीआई इंडेक्स।
विच स्टेट इज द लार्जेस्ट ग्राउंडनट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? ओके, सबसे ज्यादा जितने भी हमारे ऑयल सीड्स हैं, उन ऑयल सीड्स में सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो किसका होता है? वो मूंगफली का होता है। सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है। मूंगफली कौन सी है? खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप है मूंगफली। ओके, खरीफ क्रॉप है मूंगफली। और सबसे ज्यादा कहां पर है? गुजरात। और ऑयल सीड में सबसे फर्स्ट नंबर का ऑयल सीड, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होने वाला ऑयल सीड भी ग्राउंड नट है, और गुजरात इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। ये खरीफ क्रॉप है। अब देखो हम ऑयल सीड्स की बात करें तो कौन कौन से ऑयल सीड्स होते हैं हमारे यहाँ? मस्टर्ड होता है, मतलब सरसों होती है, मूंगफली होती है, सोयाबीन होता है, सूरजमुखी होता है, तिल होता है, कैस्टर, कैस्टर मतलब अरंडी होता है। देखो कैस्टर जो है, कैस्टर यानी अरंडी, ये रबी और खरीफ दोनों है। रबी एंड खरीफ दोनों ही फसलें हैं, है ना। सेसमे, हम तिल की बात करें, सेसमे या तिल, तिल देखो, तिल की बात करूं तो तिल नॉर्थ इंडिया में खरीफ क्रॉप है, पर साउथ में, नॉर्थ में ये खरीफ क्रॉप कहां पर है? नॉर्थ में। पर साउथ में ये कौन सी है? साउथ में ये रबी क्रॉप है, याद रखना। रबी कहां पर है? साउथ में, साउथ इंडिया में ये रबी क्रॉप है। ये चीज याद रखना है कैस्टर सीड्स के बारे में। रबी क्रॉप, रबी एंड खरीफ दोनों जो क्रॉप है वो कौन सी है? कैस्टर है। तिल, तिल नॉर्थ इंडिया में खरीफ क्रॉप है, लेकिन साउथ इंडिया में ये क्या है? रबी क्रॉप है। और सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा जो मेजर पार्ट है ऑयल सीड्स में वो किसका है? वो ग्राउंडनट में है। और इसका सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर सेट कौन है? वो है गुजरात। कौन सा है? गुजरात। Which of the following has reduced the share of total food grains in the country as a result of green revolution? हरित क्रांति के फलस्वरूप देश के कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया है? किसका अंश कम हो गया है? गेहूं, चावल, दलहन और मोटा अनाज, सीरियल्स। सीरियल्स में मोटा अनाज में जैसे कौन सा आएंगे? मिलेट्स जिसको कहते हैं, जवार, बाजरा, ये मोटे अनाज में आते हैं, रागी। ओके, ये तीन है और इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर देना है आपको। इसका आंसर आपको खुद को देना है फटाफट। क्या होगा इसमें से? किसका कम हो गया है प्रोडक्शन? ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से किसका प्रोडक्शन कम हो गया है? ग्रीन रेवोल्यूशन से किसी का भी प्रोडक्शन कम नहीं हुआ है। ओके, प्रोडक्शन सबका बढ़ा है, कम किसी भी चीज का प्रोडक्शन नहीं हुआ है। तो आंसर क्या होगा? देखो कंफ्यूजन, कितना कंफ्यूजन होता है ऐसे क्वेश्चंस में। हमको लगता है किसमें करें, वीट एंड राइस तो बढ़ा है तो कम किसका होगा? ओके, पल्सेस और सीरियल्स इनका होगा? नहीं, इनका भी प्रोडक्शन कम नहीं हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, उनका बढ़ा जरूर है। तो आंसर होगा इसमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज। नेम द फ्रूट क्रॉप विच गिव्स द हाईएस्ट यील्ड इन इंडिया। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। आपको सबको समझ में आता है, सबसे बड़े एरिया में क्या उगाया जाता है? चावल उगाया जाता है। तो चावल ही सबसे ज्यादा क्या होगा? सबसे ज्यादा जो फसल देगी वो कौन सा होगा? चावल। कौन सा एरिया होगा? चावल। कैश क्रॉप इज नॉट इंक्लूडेड इन, नकदी फसल इनमें से सम्मिलित नहीं है। देखो दो तरह की क्रॉप्स होती है, एक फूड क्रॉप होती है और एक कमर्शियल क्रॉप्स होती है। ओके, जो बाजार में बेचने के लिए इंडस्ट्रियल पर्पज से जो क्रॉप्स उगाई जाती है उनको हम क्या कहते हैं? कमर्शियल क्रॉप्स कहते हैं। वो नकदी फसलें कहलाती है। ओके, और खाद्यान्न कहलाते हैं जो खाने के पर्पज से जिनको उगाया जाता है। तो इसमें से क्या होगा? देखो शुगर केन भी क्या होता है? शुगर केन भी उगाया जाता है किसके लिए? किसके पर्पज से? इंडस्ट्रियल पर्पज से। कपास भी, जूट भी, सब उसी लिए उगाया जाता है। आंसर इसमें क्या होगा? वीट। अब देखो वीट में सबसे शुगर केन प्रोड्यूसिंग सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? यूपी। यूपी। और दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कहाँ किया जाता है? ब्राजील में। ओके, ब्राजील फर्स्ट है और सेकंड नंबर पे कौन है? इंडिया। इंडिया शुगर केन में सेकंड नंबर पे आता है। कॉटन, कॉटन भी सबसे ज्यादा कहां पर होता है? गुजरात में। सबसे ज्यादा गुजरात, यहां पर चाइना फर्स्ट और इंडिया सेकंड। यहां पर भी इंडिया क्या होता है? सेकंड नंबर पे। जूट, जूट सबसे ज्यादा कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। और फर्स्ट पे कौन है? इंडिया। और सेकंड पे कौन है? बांग्लादेश। सेकंड पे कौन है? बांग्लादेश। ठीक है, वीट, वीट में इंडिया
व्हीट में इंडिया सेकंड नंबर, राइस में सेकंड नंबर, और इंडिया में जो सबसे ज्यादा सेकंड नंबर की क्रॉप है वो है व्हीट। आंसर भी हमारा क्या होगा? व्हीट। द लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज, ओके, द लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? इंडिया का सबसे बड़ा चावल का उत्पादक कौन सा है? वो है पश्चिम बंगाल। ओके, सबसे ज्यादा कहाँ उगाया जाता है? पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा राइस उगाया जाता है। सबसे ज्यादा राइस यहीं पर उगता है, पश्चिम बंगाल में। के और देखो राइस बॉल किस, अच्छा ये क्वेश्चन आएगा हमारा राइस बॉल। देखो आंध्र प्रदेश जो है ना, इसको राइस बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। आंध्र प्रदेश को कहा जाता है राइस बॉल ऑफ इंडिया, क्योंकि इस एरिया में सबसे ज्यादा, इस रीजन में सबसे ज्यादा का राइस पैदा होता है। कृष्णा गोदावरी का जो एरिया है, उस रिवर वैली एरिया में सबसे ज्यादा राइस बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को भी राइस बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को भी राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। याद रखना, इन दोनों में राइस बाउल ऑफ इंडिया वर्ड यूज होता है। या सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। और दुनिया में चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है किसका? राइस का। चाइना फर्स्ट नंबर पे है, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कौन करता है? चाइना। नेक्स्ट, द मेजर क्रॉप ऑफ फूड क्रॉप ऑफ इंडिया इज, स्टेपल डाइट, भारत की स्टेपल डाइट कहाँ है? सबसे ज्यादा उगाया क्या जाता है? राइस। तो स्टेपल डाइट भी क्या है? राइस ही यहाँ की स्टेपल डाइट है। ये देखो फिर आई गया है इस एरिया को। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नॉन एज द राइस बॉल ऑफ इंडिया? ओके, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो ये एरिया कौन सा है? कृष्णा गोदावरी। कृष्णा गोदावरी का एरिया, ये डेल्टा एरिया, यहाँ पे सबसे ज्यादा राइस प्रोड्यूस होता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है। और अगर स्टेट आपसे पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश या छत्तीसगढ़, दोनों शब्द दोनों के लिए यूज होता है। तो एरिया है कृष्णा गोदावरी डेल्टा एरिया। और अगर स्टेट पूछा जाए कि राइस बाउल ऑफ इंडिया, विच स्टेट इज नॉन एज द राइस बाउल ऑफ इंडिया, तो वो क्या है? वो आंध्र प्रदेश है। ओके, नेक्स्ट, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया? भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सॉरी, इसमें ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ आ गई है, इसको चेंज करते, नेक्स्ट होगा, उसको छोड़ दो, उसमें ऑप्शंस गड़बड़ हो गए हैं। वैसे मैं बता दूं, सबसे ज्यादा ग्रेन जो उत्पादन करने वाला राज्य है वो कौन सा है? यूपी है। सबसे ज्यादा फूड ग्रेन कहां पर उगाया जाता है? सबसे ज्यादा खाद्यान्न कहां पर उगाया जाता है? वो यूपी में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ वेदर अफेक्टिंग एग्रीकल्चर इन इंडिया। ओके, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाले मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? देखो, टेम्परेचर भी करता है, विंड भी करता है, ह्यूमिडिटी भी करता है और बारिश भी करता है। ओके, इन सब में घटना या बढ़ना, दोनों ही चीजें, अगर बारिश ज्यादा होती है या कम होती है, टेम्परेचर ज्यादा होता है या कम होता है, दोनों ही क्रॉप्स को क्या करती है? प्रभावित करती है। जैसे वीट है, अब वीट के लिए हमको सोइंग सीजन कूल चाहिए, और जब फसल पक रही हो तो ब्राइट सनशाइन चाहिए। अगर वहां पर उस समय बारिश हो जाती है तो फसल पूरी खराब हो जाती है। पर सबसे इंपॉर्टेंट टेम्परेचर जो इसको अफेक्ट करता है वो है टेम्परेचर। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, टेम्परेचर। विच स्टेट इज नॉन एंड द ग्रेन स्टोर ऑफ इंडिया? भारत का धान्य भंडार किसे कहा जाता है, या ग्रेनरी किसे कहा जाता है? ग्रेनरी, अन्नागार। भारत का अन्नागार किसे कहा जाता है? भारत का अन्नागार कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। ओके, व्हीट बॉल ऑफ इंडिया भी इसे कहा जाता है, भारत का अन्नागार भी इसे कहा जाता है, ग्रेनरी कहा जाता है किसको? उत्तर प्रदेश को। और पूरी दुनिया में पूरी दुनिया का व्हीट किसको कहा जाता है? ग्रेनरी किसको कहा जाता है? व्हीट बास्केट ऑफ इंडिया, व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? ये इंडिया का व्हीट बास्केट है, तो व्हीट बास्केट ऑफ वर्ल्ड किसे कहा जाता है? कौन सी जगह है? कोई बताएगा? व्हीट बास्केट ऑफ वर्ल्ड किसे कहा जाता है? वो है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका को कहा जाता है व्हीट बास्केट ऑफ वर्ल्ड। इतना बड़े पैमाने पर वहां पर व्हीट का प्रोडक्शन होता है कि व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है नॉर्थ अमेरिका को। और इंडिया में किसे कहा जाता है? इंडिया में यूपी को कहा जाता है। नेक्स्ट, ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स, ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या मतलब है? कृषक क्रांति, एग्रीकल्चर, यू कैन से फार्मर्स रिवोल्यूशन, सामाजिक वानिकी के, वृक्षारोपण, कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। आंसर क्लियर है सबको? आंसर है डी। ओके,
नए नए मेथड्स ऑफ इरिगेशन और एग्रीकल्चर के मेथड्स यूज करके, HVIV सीड्स यूज करके जो प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। Where do you get the highest amount of saffron? सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में केसर कहां पर मिलता है, कौन सा स्टेट है? ये तो बहुत ही क्लियर क्वेश्चन है, सबको पता है कि सैफरन इंडिया में सबसे ज्यादा कहां उगाया जाता है। इंडिया में सबसे ज्यादा सैफरन उगाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, अब पूरी दुनिया में कब कहां पर उगाया जाता है सबसे ज्यादा? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरन यानी केसर कौन है? वो है ईरान। ईरान में सबसे ज्यादा केसर उगाया जाता है पूरी दुनिया में, ईरान में। ओके, सैफरन उगाया जाता है कहां पर? ईरान में। नेक्स्ट, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन इंडिया? भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कौन सा स्टेट है जो रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? सबसे ज्यादा सिल्क प्रोड्यूस करने वाला स्टेट कौन सा है? वो है कर्नाटक। कर्नाटक, यहाँ पे मलबेरी ट्रीज पे सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो कोकून, सिल्क कोकून प्रोड्यूस होता है। ओके, सबसे ज्यादा सिल्क प्रोड्यूसिंग, कोकून प्रोड्यूसिंग स्टेट भी कौन सा है, जगह कौन सी है? वो भी कर्नाटका है। कर्नाटका में सबसे ज्यादा सिल्क कोकून प्रोड्यूस होता है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर सिल्क कोकून प्रोड्यूस होता है तो वो कहां पर होता है? वो भी कर्नाटका में होता है। और सबसे बड़ी बात, सबसे सी कि 2 सिटीज है कर्नाटका की जिनको क्या कहा जाता है? सिल्क कैपिटल्स कहा जाता है, उनको सिल्क सिटीज कहा जाता है। तो सिल्क सिटीज कौन सी है? सिल्क सिटीज कौन सी है? सिल्क सिटीज है मैसूर, मैसूर एंड बेंगलुरु। बेंगलुरु एंड मैसूर दोनों को ही क्या कहा जाता है? सिल्क सिटीज कहा जाता है। सिल्क कैपिटल कौन सी है इंडिया की? सिल्क कैपिटल किसको कहा जाता है? सिल्क कैपिटल कहा जाता है वाराणसी को। वाराणसी को क्या कहा जाता है? वाराणसी को सिल्क कैपिटल कहा जाता है, याद रखना। सिल्क सिटीज कौन सी है? मैसूर एंड बेंगलोर। और सिल्क कैपिटल कौन सी है? सिल्क कैपिटल है वाराणसी। सबसे ज्यादा सिल्क का प्रोड्यूसर मलबेरी सिल्क जो होता है, कि जहां कुकून का प्रोड्यूसर वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कहां पर होता है? सिल्क कुकून का प्रोड्यूस वो क्या कर्नाटका में होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड फ्रूट प्रोडक्शन? फ्रूट प्रोडक्शन में इंडिया का कौन सा वो है, कौन सी रैंक है? इंडिया कौन सी रैंक रखता है? इंडिया रखता है सेकंड। ओके, सेकंड। टोटल दुनिया की सबसे ज्यादा जो फ्रूट और वेजिटेबल प्रोडक्शन होता है उसका 12% कहां पर होता है? इंडिया में होता है। तो इंडिया की रैंक है सेकंड। फर्स्ट नंबर पे कौन है? वही है ऑब्वियसली चाइना। चाइना की रैंक है फूड प्रोडक्शन में फर्स्ट। और क्या कहते हैं? फ्रूट और वेजिटेबल के प्रोडक्शन को कौन सा एग्रीकल्चर कहते हैं? व्हाट इज द नेम गिवन टू द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स? सब्जियों और फल के उत्पादन को क्या कहते हैं? कौन सा साइंस कहा जाता है? कौन सा साइंस कहा जाता है? क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर है वो है। और चाइना सिल्क, अभी मैं क्वेश्चन बताते रहेगी। सिल्क में भी चाइना फर्स्ट है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भी चाइना फर्स्ट है, इंडिया सेकंड है। टोटल 12% ऑफ द वर्ल्ड हम प्रोड्यूस करते हैं और इसको कहा जाता है हॉर्टिकल्चर। प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज कॉल्ड एज द हॉर्टिकल्चर। We see what is the rank of India in the world's vegetable production? That is also second. Second, vegetable में भी इंडिया कौन से नंबर पे है? सेकेंड नंबर पे है। Which state of India has the largest area under the soybean cultivation? सोयाबीन कल्टीवेशन में कौन सा स्थान है? सबसे ज्यादा कौन करता है? सोयाबीन। जो पल्सेस करता है वही सोयाबीन होगा। क्या होगा? एमपी। सबसे फर्स्ट नंबर पे सोयाबीन में कौन है? एमपी है। और एमपी के बाद आता है महाराष्ट्र। सेकंड नंबर पे कौन है? फर्स्ट नंबर पे एमपी हो गया, सेकंड नंबर पे है महाराष्ट्र। सेकंड नंबर पे है महाराष्ट्र और थर्ड नंबर पे है राजस्थान। ओके, 3 ये स्टेट्स हैं।
एमपी फर्स्ट नंबर पे है सोयाबीन में, सेकंड महाराष्ट्र और थर्ड नंबर पे राजस्थान है। आंसर वैसे आंसर होगा एमपी। विच इज द मेन स्टेट इन द प्रोडक्शन ऑफ जूट। जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है, ये हम बात कर चुके हैं। कौन सा प्रदेश है? पश्चिम बंगाल है। कंट्री इंडिया, फर्स्ट नंबर पे कौन है? इंडिया है। और जूट के लिए क्या चाहिए होता है? जूट के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, बहुत हाई टेम्परेचर, और न्यू एल्यूवियल सॉइल चाहिए होती है। न्यू एल्यूवियल, तो फ्लड वाले एरिया में, जिस एरिया में फ्लड आता है उन एरिया में जूट का उत्पादन होता है। तो जो गंगा का डेल्टा है और सुंदरबंस जो एरिया है वहां पर सबसे ज्यादा फ्लड वाला एरिया, हर बार एक नई सॉइल आती है वहां पर, इसलिए जूट का प्रोडक्शन होता है। के आंसर होगा ए। विच स्टेट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम टी इन इंडिया। भारत में सबसे ज्यादा चाय किस राज्य में पैदा की जाती है? सबको पता है किस राज्य में पैदा की जाती है? आसाम। सबसे ज्यादा टी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? वो है आसाम। और टी कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है? टी कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है? ये है, पहले डिब्रूगढ़ हुआ करता था, अभी है जोरहाट। जोरहाट एक सिटी है, कहां पर? असम में। उसको टी प्रोड्यूसिंग, टी कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। और टी प्रोड्यूसिंग में इंडिया का कौन सा स्थान है? व्हाट इज द प्लेस इन द टी प्रोडक्शन? इंडिया का कौन सा स्थान है टी प्रोडक्शन में? कोई बताएगा? टी प्रोडक्शन में इंडिया का कौन सा स्थान है? चाइना इज द फर्स्ट। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, चाइना इज द फर्स्ट। टी प्रोडक्शन में चाइना फर्स्ट है। इंडिया, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया? इंडिया रैंक्स थर्ड। टी प्रोडक्शन में इंडिया की कौन सी रैंक है? इंडिया रैंक्स थर्ड। Which state is the largest sugarcane producing state in India? लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? ओके, सबसे ज्यादा शुगर का प्रोडक्शन कहाँ होता है? इंडिया का जो है, इंडिया की रैंक कौन सी है शुगर केन में? सेकंड नंबर पे कौन है? इंडिया। और फर्स्ट प्रोडक्शन कौन किसका है? ब्राजील का। पर हम जो शुगर के प्रोडक्शन है, गुड़ या खांडसारी और ये सारी चीजें जो प्रोड्यूस की जाती है, उसमें इंडिया का फर्स्ट नंबर है। जो शुगर के प्रोडक्ट्स है उसमें इंडिया का फर्स्ट नंबर है। आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। इसको क्या कहा जाता है? शुगर बाउल ऑफ इंडिया। शुगर बोल ऑफ इंडिया कहा जाता है किसको? यूपी को। और शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड है क्यूबा। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। दुनिया की चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है? यूपी का, सॉरी क्यूबा को। और इंडिया में किसे कहा जाता है? यूपी। आंसर क्या होगा? यूपी। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड्स कोकोनट प्रोडक्शन? ओके, कोकोनट प्रोडक्शन में इंडिया की कौन सी रैंक है? कौन सा है? क्यूबा, सॉरी, नारियल उत्पादन में भारत विश्व का कौन सा स्थान है? के सबसे ज्यादा फर्स्ट नंबर पे कौन है? इंडोनेशिया फर्स्ट नंबर पे आता है। इंडोनेशिया के बाद आगे सेकंड नंबर पे आई थिंक फिलीपींस है। इंडोनेशिया, फिलीपींस, और थर्ड नंबर पे आता है इंडिया का स्थान है थर्ड। और स्टेट कौन सा है सबसे ज्यादा कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट? कौन सा है? केरला। ओके, केरला को कहा जाता है। और कोकोनट कैपिटल किसे कहा जाता है? कोकोनट कैपिटल कहा जाता है मद्दूर। किसे कहा जाता है? मद्दूर करके एक जगह है बेंगलुरु के पास, मद्दूर को कहा जाता है कोकोनट कैपिटल ऑफ इंडिया। सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है केरला। और दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं कौन? इंडोनेशिया। और भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान है थर्ड। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है कौन सी? सबसे ज्यादा आज क्या हुआ? ओके, कोई बात नहीं। कोस्टल एरियाज और नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न प्लेन्स में सबसे ज्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी है? जलोढ़, एल्यूवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल और एरिड सॉइल या शुष्क सॉइल। ये होगा एल्यूवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल और एरिड सॉइल। कौन सी जो है सब कौन सी मिट्टी पाई जाती है नॉर्दर्न प्लेन्स में और कोस्टल एरियाज में? वो पाई जाती है, वो कौन सी है? एल्यूवियल सॉइल।
भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली सॉइल जहां सबसे ज्यादा एरिया कवर करती है, अराउंड 40% एरिया जो इंडिया का है वो कवर करती है, वो कौन सी है? एल्यूवियल सॉइल है। सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल कौन सी है? वो भी एल्यूवियल सॉइल है। देखो एल्यूवियल सॉइल किससे मिलके बनती है? सिल्ट प्लस क्ले, और किससे मिलके बनती है? सैंड। इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? पोटाश, फास्फोरिक एसिड, पोटास, फास्फोरिक एसिड, ये सब इसको क्या बनाते हैं? काफी रिच बनाते हैं, काफी फर्टाइल सॉइल बनाते हैं। और ये कैसे बनती है? ये सॉइल फॉर्म होती है ओके, नदियां जब अपने साथ जो सॉइल लेके आती है उन सॉइल के सेडिमेंटेशन से, वो सेडिमेंट होता है, मतलब क्या कहेंगे? सेडिमेंट होता है मतलब वो सॉइल नदियों के किनारे वो सॉइल रुक जाती है, और वो सॉइल जो होती है वो होती है एल्यूवियल सॉइल। इससे सबसे फर्टाइल सॉइल होती है। कॉटन इज द बेस्ट सॉइल फॉर द कल्टीवेशन। कॉटन के लिए, कपास की खेती के लिए कॉटन कल्टीवेशन होगा। इज द सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? रेड क्ले, ओके, क्ले सॉइल, ब्लैक सॉइल और लेटराइट सॉइल। कौन सी सॉइल होती है जो कॉटन के कल्टीवेशन के लिए बेस्ट होती है? ये होती है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को और क्या कहा जाता है? इसको कॉटन सॉइल भी कहते हैं क्योंकि कॉटन का प्रोडक्शन होता है। इसको रेगल सॉइल भी कहते हैं, रेगल सॉइल भी कहते हैं। उसका फॉर्म क्या होता है? इसका फॉर्म क्लेई होता है। ये क्लेई फॉर्म होता है। सबसे ज्यादा अगर मॉइस्चर कोई होल्ड करता है, सबसे बड़ी क्वालिटी है सॉइल की, मॉइस्चर होल्ड करता है, वो है क्ले सॉइल। कहाँ कहाँ मिलती है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, एमपी में, ये मेन एरियाज है जहां पर ब्लैक सॉइल मिलती है। किससे फॉर्म होती है? इसका कलर ब्लैक होता है क्योंकि ये किससे फॉर्म होती है? ये लावा से फॉर्म होती है, लावा से फॉर्म होती है। पेरेंट जो होता है वो लावा होता है, इसीलिए ये सॉइल कैसी अपीयर होती है? ब्लैक अपीयर होती है। ओके, आंसर होगा ब्लैक सॉइल। According to the Indian Council of Agriculture and Research, approximately how much percentage of land in India is affected by soil erosion problem? भारतीय कृषि व अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि सॉइल इरोजन की समस्या से प्रभावित है? मृदा अपरदन मतलब सॉइल इरोजन से प्रभावित है। ओके, कितनी है? अराउंड 29 पॉइंट सम परसेंटेज ज्यादा है, 29 पॉइंट समथिंग है, 29% है। तो आंसर हमारा क्या हो सकता है? 30%। यहां पर ऑप्शन में हम 30% दे सकते हैं। ओके, ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा है गुजरात में, महाराष्ट्र में, एमपी का बहुत बड़ा एरिया है, पर सबसे ज्यादा जो मिलती है वो गुजरात में है। गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, महाराष्ट्र, बहुत सारा एरिया महाराष्ट्र में, दक्कन प्लेट्यू में, ओके, दक्कन प्लेट्यू का बहुत ही बड़ा एरिया, वहां पर भी ब्लैक सॉइल, दक्कन प्लेट्यू के कुछ एरिया में ब्लैक सॉइल है। ये एरियाज है जहां पर ब्लैक सॉइल मिलती है। तो 30 या 29% भी आपके पास आए तो 30 या 29% दोनों आंसर क्या होंगे? सही होंगे। Which of the following soil is rich in organic matter? देखो रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, सबसे ज्यादा जो ह्यूमस होता है वो किस सॉइल में मिलता है? आपके पास दो ऑप्शन हो सकता है, इसमें क्ले सॉइल भी हो सकता है और आपके पास ब्लैक सॉइल भी हो सकता है। अगर आंसर क्ले सॉइल है तो क्ले ही होगा, अगर आपके पास ब्लैक सॉइल है तो ब्लैक सॉइल। दोनों आंसर्स इसमें क्या होंगे? करेक्ट होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है ब्लैक सॉइल, क्ले सॉइल, एलुवियल एंड रेड सॉइल। तो यहाँ पर क्ले सॉइल और ब्लैक सॉइल दोनों ही लिख सकते हैं, दोनों ही आंसर में आ सकते हैं, ब्लैक एंड क्ले सॉइल। ओके, ये किस में होता है? इसमें सबसे ज्यादा ह्यूमस, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर हमको किस में मिलता है? वो ब्लैक या क्ले सॉइल में मिलता है। ऑर्गेनिक मैटर सबसे ज्यादा इसमें होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लेटराइट सॉइल फाउंड? लेटराइट सॉइल किस राज्य में पाई जाती है? देखो लेटराइट सॉइल जो हमको पाई जाती है वो मिलती है हमको केरला में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, असम में, यहां पर लेटराइट सॉइल मिलती है। लेटराइट सॉइल फॉर्म कैसे होती है? ओके, बहुत ज्यादा जहां पर बारिश होती है, जहां पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है, उन एरियाज में क्या मिलता है? लेटराइट सॉइल होती है। ओके, लेटराइट सॉइल क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो ह्यूमस कंटेंट जो होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो इस सॉइल को अगर बहुत अच्छे से इरिगेट करके और फर्टिलाइज करे तो इसको कल्टीवेशन के काम में लिया जाता है। ये लेटराइट जो वर्ड है वो किससे बना है? लेटर से। ओके,
और ये सॉइल किससे फॉर्म होती है? लीचिंग से। किससे फॉर्म होती है? सॉइल फॉर्म होती है लीचिंग से, मतलब पानी के बहाव की वजह से, बहुत तेज बारिश जहां पर होती है, लीचिंग जहां पर होती है, सॉइल फॉर्म होती है। क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है वो कौन सी सॉइल है जो लीचिंग से फॉर्म होती है? वो है लेटराइट सॉइल। और लेटर का मतलब होता है ब्रिक। लेटराइट सॉइल होती है और ये अन्य स्टेट्स में पाई जाती है। लेटराइट सॉइल मेनली किसके लिए अच्छी होती है? टी, कॉफी और कैश्यू नट। ओके, इन क्रॉप्स के लिए कौन सी क्रॉप होती है? टी, कॉफी एंड कैश्यू नट, मतलब काजू। इन सब के लिए रेड लेटराइट जो सॉइल होती है इन सब चीजों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो यहां पर आंसर हमको मिल रहा है कौन सा है? केरला। आंसर क्या होगा? केरला। अकॉर्डिंग टू इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन इंडिया? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की होती है। 6 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। आंसर होगा 6। कौन सी होती है? पहली होगी एल्यूवियल सॉइल, जलोढ़, जिसको क्या कहा जाता है? जलोढ़। सेकंड नंबर पर हमारी हो गई कॉटन या ब्लैक सॉइल, ओके, काली मिट्टी जिसको कहा जाता है ब्लैक सॉइल। थर्ड नंबर पे आप हमारी थी रेड एंड येलो सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल। फोर्थ नंबर पे आती है फॉरेस्ट सॉइल। कौन सी होती है? फॉरेस्ट सॉइल। फिफ्थ नंबर पे आती है एरिड सॉइल, शुष्क, जो राजस्थान इन एरियाज में पाई जाती है, सैंड फॉर्म में होती है। और 6 नंबर पे हमारी होगी कौन सी बच गई अब? ब्लैक, हाँ, लेटराइट सॉइल। 6 नंबर पे कौन सी होती है? लेटराइट सॉइल। एलुवियल सॉइल मेनली कोस्टल एरियाज में मिलती है या नॉर्दर्न प्लेन्स में। पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स में कौन सी सॉइल है? एलुवियल सॉइल मिलती है। ब्लैक सॉइल गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी और इन एरियाज में ब्लैक सॉइल है। रेड एंड येलो सॉइल के ये भी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, इन एरियाज में ये सॉइल मिलती है। रेड एंड येलो, रेड क्योंकि आयरन ऑक्साइड होता है, इसकी वजह से ये क्या दिखाई देती है? रेड दिखाई देती है, लेकिन जब हाइड्रेटेड हो जाती है तो ये येलो दिखाई देती है। माउंटेनियस, फॉरेस्ट सॉइल को माउंटेनियस सॉइल भी कहा जाता है। सबसे टॉप पे जहाँ स्नो कवर होता है एसिडिक होती है, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ आती है, तो पूरे माउंटेन में जो सॉइल हमको मिलती है उसको फॉरेस्ट सॉइल कहते हैं। एरिड, राजस्थान जैसे एरिया में जहां पर सैंड फॉर्म में मिलती है वो सॉइल होती है एरिड सॉइल। ओके, और लेटराइट तो मैंने आपको अभी बता ही दिया है कि लेटराइट सॉइल कौन सी होती है। तो आंसर हमारा होगा 6। सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है बाय प्लांटिंग ट्रीज, बाय इरेडिकेटिंग वेजिटेशन, ओके, बाय ओवरग्रेजिंग और बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ बर्ड्स। ओके, नंबर ऑफ बर्ड्स से इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओवरग्रेजिंग तो रीजन है सॉइल इरोजन का, ओवरग्रेजिंग, ओवर इरिगेशन, ओके, माइनिंग, ओके, एंड डिस्पोजल ऑफ विंड, फ्लड, ओके, ये सारे रीजन है किसके? सॉइल इरोजन के वेजिटेशन को हटा देंगे तो भी क्या होगा? डिफॉरेस्टेशन भी सॉइल इरोजन का ही एक कारण है। ओके, ये सारे कारण है। बाय प्लांटिंग ट्रीज, ट्री को प्लांट करके हम कर सकते हैं। ऑल सॉइल इरोजन को कैसे रोका जा सकता है? शेल्टर बेल्ट्स, ओके, शेल्टर बेल्ट्स में से एक लाइन से ट्रीज लगाए जाएं। ओके, जनरली खेतों में बाउंड्रीज पे पूरे पे लाइन से ट्रीज लगाए जाते हैं, वो इसलिए उनको शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं। शेल्टर बेल्ट्स यूज करके फिर अगर हम हिली एरिया में जाएं तो हिली एरिया में टेरेस फार्मिंग भी इसीलिए की जाती है ताकि जो सीधा पानी है, पानी की वजह से सॉइल जो इरोड होती है वो रुक जाए। टेरेस बना के फार्मिंग की जाती है। कॉन्टूर, इस तरह से कॉन्टूर बना के जो फार्मिंग की जाती है वो भी सॉइल इरोजन को करने के लिए। इसके अलावा स्ट्रिप क्रॉपिंग, मतलब क्रॉप्स के बीच बीच में जो जगह छोड़ी जाती है, ये छोड़ी जाती है, ये भी क्या होता है? ये भी होता है किसके लिए? सॉइल इरोजन को रोकने के लिए। फिर जो डेजर्ट एरिया है वहां पे झाड़ियां लगाई जाती है, झाड़ियां उगाई जाती है ताकि जो सैंड ड्यून्स होता है उनके शिफ्टिंग को रोक सके। ये सारे मेथड्स है जिसकी तरह से सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। तो हमारे पास आए हैं बाय प्लांटिंग ट्रीज और अफॉरेस्टेशन भी आप कह सकते हैं। हाउ मच परसेंटेज ऑफ ऑल इंडिया एरिया ऑफ कवर्ड बाय द एलुवियल सॉइल? भारत का जो लैंड है, ओके, भारत का जो लैंड है कितना है? टोटल अभी कितना है? 3.28 स्क्वायर किलोमीटर है ये टोटल एरिया भारत का, जिसमें बहुत सारा एरिया जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनका अभी भी मेजर नहीं किया हुआ है। तो
तो भी 3.28 स्क्वायर किलोमीटर है। इसका कितना परसेंट पार्ट जो है वो एलुवियल सॉइल से कवर है? मैंने बोला सबसे ज्यादा वाइडली स्प्रेड जो सॉइल है इंडिया में वो कौन सी है? वो एलुवियल सॉइल है। तो या जलोढ़ जिसको कहा जाता है वो कितना है? 40%। कितना है टोटल? 40%। विच ऑफ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल इन इंडिया? सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल कौन सी है इंडिया में? सबसे ज्यादा फर्टाइल रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, कैलकेरियस सॉइल और द एलुवियल सॉइल। सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल इसमें से कौन सी है? सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल है एलुवियल। एलुवियल या जलोढ़ जो है वो सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल है। देखो एलुवियल सॉइल दो तरह की होती है, खादर और बांगर। खादर और बांगर, देखो खादर जो होती है वो नई न्यू एलुवियल सॉइल होती है, नई। ओके, जो कहाँ पर मिलती है? हमको किनारों पर मिलती है कि मिट्टी जैसे ही नदी बहती है वो जो मिट्टी लेके आती है जो किनारों पे होती है वो खादर सॉइल होती है। इसमें पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत फाइन होते हैं, इसलिए ये ज्यादा फर्टाइल होती है। बांगर होती है, बांगर में जो कंकर होते हैं वो ज्यादा होते हैं, ये कम फर्टाइल होती है। ये पुरानी एलुवियल सॉइल होती है जो थोड़ी दूर चली जाती है। तो इनमें से भी एलुवियल सबसे फर्टाइल है। एलुवियल में भी खादर और बांगर दोनों में से कौन सी है? खादर जो है न्यू एलुवियल सॉइल जिसको खादर कहा जाता है वो ज्यादा क्या होती है? फर्टाइल सबसे ज्यादा होती है। आंसर हमारा होगा 4। द ओल्ड एलुवियल सॉइल, क्वेश्चन ही आ गया। ओल्ड एलुवियल सॉइल ऑफ द गंगेस प्लेन इज कॉल्ड। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? ओके, अभी मैंने आपको बताया बांगर और खादर। खादर होती है न्यू एलुवियल सॉइल, ओके, बांगर होती है ओल्ड एलुवियल सॉइल, और ये ज्यादा क्या होती है? फर्टाइल, ये ज्यादा होती है। ओके, खादर ज्यादा फर्टाइल सॉइल होती है, खादर के, और बांगर कम फर्टाइल होती है। क्यों नेहा, क्या टाइमिंग चाहिए आपको? क्या हो नेहा? क्यों हो सकता है नेहा, पर क्यों? कोई रीजन है नेहा? मुझे लगता है 9 बजे का टाइम सबसे बेस्ट होता है। रीजन बताओ नेहा, फिर उसके बाद हम सोचेंगे कि क्या किया जा सकता है। टाइम का शेड्यूल देखेंगे। दिन में मोबाइल का यूज कम किया करो, दिन में मोबाइल का यूज कम किया करो, रात के लिए डेटा सेव करके रखा करो। ओके, दिन में हम जो फालतू मोबाइल का यूज करते हैं ना उसको थोड़ा कम किया करो। दिन में पॉसिबल नहीं है बेटा, दिन में मेरी दूसरी क्लासेस चलती है दूसरी जगह, तो दिन में क्लास लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, ये रात को ही पॉसिबल है। रेगर सॉइल इज द हाईएस्ट। रेगर मिट्टी सबसे ज्यादा कहां पर? रेगर सॉइल, इसको रेगर बोलेंगे, रेगर सॉइल। रेगर सॉइल सबसे ज्यादा कहां है? अब रेगर सॉइल कौन सी सॉइल है? रेगर सॉइल है ब्लैक सॉइल। रेगर सॉइल है, ब्लैक सॉइल को भी क्या कहा जाता है? रेगर सॉइल। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा यहाँ पर सबसे ज्यादा रेगर सॉइल हमको कहाँ मिलेगी? वो मिलेगी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा रेगर सॉइल मिलेगी। द एक्सपेंशन ऑफ ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, कहां पर पाया जाता है? मैंने आपको बताया काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल कहां पर मिलती है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन सारे स्टेट्स में क्या मिलती है? ओके, सारे स्टेट्स में ये मिलती है, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, इन सारे स्टेट्स में मिलती है। तो आंसर क्या होगा? सभी में, इन तीनों में ही हमको रेगर सॉइल या ब्लैक सॉइल मिलती है। रेगर इज द अनदर नेम ऑफ द फर्स्ट सॉइल। रेगर सॉइल किसका दूसरा नाम है? ये हम बात कर चुके हैं, वो कौन सी सॉइल है? ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम ही क्या है? रेगर सॉइल कहलाता है। Which of the following state has the largest inland slime wetland of India? Okay, which को निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है, वेटलैंड है? ओके, सबसे बड़ा जो स्लाइन वेटलैंड है वो कौन सा है? सांभर लेक। कौन सा है? सांभर लेक। और सांभर लेक कहां पर है? सांभर लेक है राजस्थान में। सांभर लेक है राजस्थान में। आंसर हमारे पास क्या होगा? राजस्थान।
राजस्थान में जो मिट्टी मिलती है वो कौन सी है? एरिड है। एरिड सॉइल है या शुष्क, जिसको शुष्क कहा जाता है। ये किस तरह की फॉर्म होती है? ये सैंड के फॉर्म में होती है और इसमें स्लाइन नेचर इसका क्या होता है? स्लाइन नेचर होता है, लवणीय होता है, स्लाइन नेचर होता है, इसीलिए कल्टीवेशन जो होता है इस सॉइल में बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। एरिड सॉइल मिलती है शुष्क, शुष्क मृदा जिसे कहा जाता है, राजस्थान में मिलती है। क्या होगा? राजस्थान। द लार्जेस्ट एक्सपेंशन ऑफ रेड सॉइल इज फाउंड इन इंडिया। रेड सॉइल सबसे ज्यादा इनमें से कहां पर पाई जाती है? मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, राजस्थान एंड गुजरात, उड़ीसा एंड पश्चिम बंगाल एंड आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। कौन सी जगह पर रेड सॉइल सबसे ज्यादा मिलती है? ओके, इनमें रेड सॉइल सबसे ज्यादा कहां पर मिलेगी? आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रेड सॉइल। What is the soil produced by the leaching and oxidation? नक्षालन और ऑक्सीकरण के द्वारा निर्मित कौन सी सॉइल होती है? मैंने आपको बताया था कि लीचिंग के द्वारा कौन सी सॉइल फॉर्म होती है? कौन सी सॉइल फॉर्म होती है? ओके, लीचिंग के द्वारा जो सॉइल फॉर्म होगी, इनमें से जो फॉर्म होगी वो सॉइल होगी रेड सॉइल। कौन सी फॉर्म होगी? रेड सॉइल, रेड लेटराइट सॉइल। रेड के साथ भी रेड लेटराइट सॉइल, रेड एंड येलो नहीं, रेड लेटराइट सॉइल जो होती है वो लीचिंग से फॉर्म होती है। तो आंसर होगा 3। Which of the following soils of India is formed due to the withering of basalt lava? भारत में निम्नलिखित में से मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय से निर्मित हुई है? कौन सी सॉइल हुई है? कौन सी सॉइल है जो लावा से फॉर्म होती है, उसके अपक्षय से फॉल होती है, उसकी विदरिंग से फॉल होती है? वो कौन सी सॉइल है? ब्लैक सॉइल। और यहाँ पे लेटराइट, जलोढ़, लाल और रेगल सॉइल। रेगल सॉइल को क्या कहा जाता है? रेगल सॉइल को ही क्या कहा जाता है? ब्लैक सॉइल कहते हैं। और ब्लैक सॉइल ही लावा से फॉर्म होती है। तो आंसर हमारा होगा 4। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रीजनल सॉइल इज इन पेनिनसुलर इंडिया? पेनिनसुलर इंडिया में क्षेत्रीय मृदा में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार है? कौन सा जो सॉइल है वो पाई जाती है जो पेनिनसुलर इंडिया में पाई जाती है? 2 तरह की सॉइल पाई जाती है वहां पर, रेड एंड येलो सॉइल होती है और दूसरी क्या होती है? लेटराइट सॉइल होती है। दोनों तरह की सॉइल्स वहां पर पाई जाती है, लेटराइट भी होती है, रेड एंड येलो भी होती है। तो दोनों आप आंसर दे सकते हैं, रेड एंड येलो भी एंड लेटराइट भी। आंसर होगा 3rd। लेटराइट आएगा तो लेटराइट भी होगा क्योंकि मोस्टली स्टेट में लेटराइट सॉइल वहां पर मिलती है। विच इज द मोस्ट आइडियल सॉइल फॉर द पैडी कल्टीवेशन? धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? लेटराइट, रेड, ब्लैक, ऑलिवियल। देखो, धान की खेती के लिए या चावल की खेती के लिए हमको बेस्ट टाइप ऑफ सॉइल चाहिए। अच्छी सॉइल चाहिए और नई सॉइल जो हो वो चाहिए होती है। वो सॉइल कौन सी होती है? वो होती है एलुवियल सॉइल। देखो, एलुवियल सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है वो 3 रिवर्स की वजह से होता है। 3 रिवर वैली एरिया में होता है, ब्रह्मपुत्र, गैंगेज या गंगा और इंडस। इन 3 वैली एरियाज में जिस सॉइल का फॉर्मेशन होता है 3 रिवर की वजह से, वो होती है एलुवियल सॉइल। तो सबसे मोस्ट फर्टाइल सॉइल है, सबसे वाइडली स्प्रेड सॉइल है एलुवियल सॉइल। इसीलिए पैडी, राइस के लिए, व्हीट के लिए, इन सब चीजों के लिए बेस्ट सॉइल कौन सी है? एलुवियल सॉइल। ये हम कर चुके हैं ना, एग्रीकल्चर। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों को कितने प्रमुख वर्ग हैं? ये हम बात कर चुके हैं। कितने? 6 टाइप्स ऑफ सॉइल है। विच टाइप ऑफ सॉइल एक्सपेंशन इज फाउंड द मोस्ट एरिया ऑफ इंडिया? भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? सबसे ज्यादा जो मिट्टी हमको मिलती है वो कौन सी मिट्टी होती है? एलुवियल सॉइल। अराउंड कितना परसेंट इंडिया का? अराउंड 40% जो पार्ट है इंडिया का वो कौन कवर करता है? वो एलुवियल सॉइल कवर करती है। Which of the following type of soil requires the minimum fertilizer? निम्नलिखित में किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? न्यूनतम उर्वरक किसके लिए चाहिए? सबसे ज्यादा कम फर्टिलाइजर। वो सॉइल जो सबसे ज्यादा फर्टाइल होगी उसके लिए सबसे कम फर्टिलाइजर चाहिए। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल कौन सी होगी? एलुवियल, लेटराइट, क्ले, रेड क्ले
एंड ब्लैक सॉइल कौन सी होगी? ये होगी एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल को सबसे कम फर्टाइल्स चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये फर्टाइल सॉइल्स होती है। ओके, लेटराइट को काफ़ी चाहिए क्योंकि इसका जो ह्यूमस कंटेंट होता है वो हाई टेम्परेचर की वजह से क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर इरिगेशन, इस सॉइल को इरिगेशन और फर्टिलाइजेशन पूरा चाहिए होता है। ओके, आंसर होगा ए। सबसे ज्यादा ह्यूमस कंटेंट सबसे कम किस में होता है? ये लेटराइट सॉइल में होता है। सबसे ज्यादा जो मॉइस्चर या ह्यूमस कंटेंट सबसे ज्यादा किस में होता है? सबसे ज्यादा ह्यूमस या मॉइस्चर कंटेंट किस में होता है? ब्लैक सॉइल में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि ब्लैक सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। और सबसे कम किसका है? यहाँ पर लेटराइट सॉइल। वैसे सबसे कम किस में होता है? एरिड सॉइल में, क्योंकि सैंड फॉर्म में होता है, वाटर को बिल्कुल भी होल्ड करके नहीं रख पाती है वो सॉइल। पर यहाँ पर किसका होगा सबसे कम? लेटराइट का। What is the rank of India in the milk production in India? Okay, in the world, sorry. दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? What is the rank? 3 चीजों में भारत फर्स्ट रैंक पे आता है। 3 चीजों में भारत फर्स्ट रैंक पे आता है। पहला है मिल्क, दूसरा है पल्सेस और तीसरा है जूट। ये 3 चीजें हैं जहां पर इंडिया की पोजीशन क्या है? इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। मिल्क में, पल्सेस में और जूट में इंडिया का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है इंडिया। और कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता है? सबसे ज्यादा स्थान, सबसे मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? हरियाणा को मिल्क पेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, पर सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूसिंग नहीं है। मिल्क पेल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? दूध का बर्तन किसको कहा जाता है? ये हरियाणा को कहा जाता है, क्योंकि बहुत प्रोडक्शन वहां पर होता है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है यूपी और राजस्थान, यहां पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। मिल्क डे कब मनाया जाता है इंडिया में? मिल्क डे कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को मिल्क डे मनाया जाता है, क्योंकि ये वर्गीस कुरियन का डेट ऑफ बर्थ है। दुनिया में कब मनाया जाता है? 1 जून को। पूरी दुनिया में 1 जून को मनाया जाता है क्या? मिल्क डे। और इंडिया में कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मिल्क डे मनाया जाता है। और मिल्क, पल्सेस और जूट, इन 3 चीजों में भारत क्या है? यहाँ भारत फर्स्ट नंबर पे है। 26 नवंबर को इंडिया में मनाया जाता है, 1 जून को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। सबसे ज्यादा प्रोड्यूसिंग मिल्क पेल ऑफ दूध का बर्तन किसको कहा जाता है? ये हरियाणा को कहा जाता है। पर सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस जो होता है वो कहां पर होता है? यूपी और राजस्थान, इन स्टेट्स में होता है। और कौन सी चीजें हैं जिसमें इंडिया सेकंड नंबर पे? हमने बहुत सारी बात की थी। सेकंड नंबर पे किस किस में है? सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे तो हमने देख लिया। सेकंड नंबर किस किस में? इनमें इंडिया सब में फर्स्ट नंबर पे है। सॉरी, सेकंड नंबर पे किस किस में है? अभी हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी। सेकंड नंबर पे किस किस में है? जल्दी से बताओ, फटाफट आंसर दो। सेकंड नंबर पे किस में है इंडिया? अभी कितनी सारी डिस्कस किए थे हमने। राइस, शुगर केन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, कॉटन। ओके, और क्या होगा? फ्रूट्स, वेजिटेबल, कॉटन, राइस, वीट। बिल्कुल सही है, वीट। और ग्राउंडनट। ये सारी चीजें जहां इंडिया सेकंड नंबर पे, और मिल्क, पल्सेस और जूट यहां पर इंडिया क्या है? फर्स्ट नंबर पे है। ये याद रखना आप लोग। विच स्टेट इज द लीडिंग स्टेट इन द मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया? मिल्क प्रोडक्शन में लीडिंग स्टेट कौन सा है? ओके, वैसे दूध का बर्तन हरियाणा को कहा जाता है, पर लीडिंग स्टेट कौन सा है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश लीडिंग स्टेट है। और सबसे ज्यादा जो कैटल है, और उत्तर प्रदेश के बाद सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? राजस्थान। और सबसे ज्यादा कैटल, सबसे ज्यादा पशु जो है वो कहां पर मिलते हैं? वो भी कहां है? राजस्थान में ही मिलते हैं। आंसर हमारा होगा डी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। ओके, ये सारे क्वेश्चंस थे जो हमारे सॉइल पे या हमारी क्रॉप्स पे पूछे जाते हैं। आई होप आपको सेक्शन पसंद आया होगा। ओके, अगर आपको पसंद आई है क्लास तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए।
कल फिर हम नए टॉपिक के साथ फिर क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय। रिवर सिस्टम हम एक बार कर तो चुके हैं, एक बार तो कर चुके हैं शारीरिक रिवर सिस्टम हम। ठीक है, वापस करवा दूंगी रिवर सिस्टम, ओके। पर एक बार हम रिवर्स तो कर ही चुके हैं, चलो कोई बात नहीं। अंजलि हम पेड बैच शुरू करेंगे अभी जल्दी, पेड बैच हम अभी जल्दी शुरू करेंगे, वापस शुरू करना है पेड बैच, अभी शुरू करते हैं, ओके। थोड़े टाइम में पेड बैच हम प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके लिए अभी जल्दी शुरू करेंगे। अभी नहीं है रितिका, अंजलि अभी नहीं है पेड बैच, अभी नहीं है। जो पिछला वाला पेड बैच था वो खत्म हो चुका है, पिछला वाला पेड बैच अभी खत्म हो चुका है। चलो माउंटेन्स कर लेंगे, देखते हैं कल क्या कर सकते हैं। माउंटेन्स फिर किसी क्लास में, अगर कल नहीं हुआ तो फिर किसी क्लास में करा देंगे। थैंक यू शुभम, थैंक यू सो मच।